हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर आप सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग ऑन रिक्वेस्ट फॉर्म के बारे में जानेंगे कि इसको कैसे फिलअप करते हैं और साथ ही साथ ऑन रिक्वेस्ट फॉर्म के लिए कितने फ़ोटो की आवश्यकता होती है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होती है। तो इसके बारे में फुल डिटेल्स जानेंगे और साथ ही साथ इस फॉर्म पर किनके हस्ताक्षर होते हैं और कहां कहां होते हैं, पूरी डिटेल्स के साथ मैं बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि ऐसी जानकारी आप लोगों को कहीं और नहीं मिलने वाली है। और जिन दोस्तों ने हमारे म्यूचुअल ट्रांसफ़र फॉर्म को अभी तक नहीं देखा है कि कैसे फिलअप करते हैं, तो आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा कर के देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। इसमें पहला एन एप्लीकेशन, एक एप्लीकेशन आपको लिखना है जो 3 सेट में उसको कॉपी बनाना है, 3 सेट कॉपी बनाना है। उस एप्लीकेशन में क्या लिखना है मैं आगे बताने वाला हूँ। इसका दूसरा है ऑन रिक्वेस्ट एप्लीकेशन फॉर्म। जो ऑन रिक्वेस्ट का एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको भी 3 सेट बनाना है। अब ऑन रिक्वेस्ट में 3 पेज होते हैं, उसको भी आगे मैं फ़िलअप करके बताने वाला हूँ कौन कौन से पेज है और क्या फ़िलअप करना है। उसके बाद फ़ोटो 3 कॉपी चाहिए। और उसके बाद अगर आप पेरेंट्स बैकग्राउंड पर आप लोग ऑन रिक्वेस्ट कराना चाहते हैं तो उसके लिए अपने माता या पिता का या फिर दोनों लोगों का मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए कि वो लोग बीमार हैं, और बीमारी भी कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा गंभीर बीमारी होना चाहिए, तभी उस आधार पर ऑन रिक्वेस्ट होगा। और इसके बाद देखते हैं स्पाउस ग्राउंड, अर्थात पति या पत्नी के मामले में अगर दोनों सरकारी जॉब करते हैं और एक दूसरे से दूर पर हैं तो स्पाउस ग्राउंड के आधार पर इनका ऑन रिक्वेस्ट जल्दी एक्सेप्ट कर लिया जाता है और इनका ट्रांसफ़र भी एक दूसरे के पास हो जाता है। अब चलिए देखते हैं कि कैसे एप्लीकेशन लिखना है। सबसे पहले एक ब्लैंक पेपर अर्थात सादा पेपर लेंगे और उस पर लिखेंगे अपने डीआरएम के नाम से टू द डिविजनल रेलवे मैनेजर, और नीचे संबंधित जोन को और डिवीज़न को लिखेंगे। यहाँ पे आसनसोल डिवीज़न ईस्टर्न रेलवे मैंने मेंशन किया है, लिखा हुआ है, यहाँ पे डीआरएम के नाम से होगा। उसके बाद नीचे रेस्पेक्टेड सर या मैडम कोई भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे थ्रू प्रॉपर चैनल लिख करके सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट में लिखेंगे रिक्वेस्ट फॉर इंटर जोन ट्रांसफ़र। अगर जोन ट्रांसफ़र है तो जोन ट्रांसफ़र लिखेंगे, डिवीज़न ट्रांसफ़र है तो डिवीज़न ट्रांसफ़र लिखेंगे। फ्रॉम एसएससी पीवे विद्यासागर ईस्टर्न रेलवे आसनसोल डिवीज़न टू मैकेनिकल वर्कशॉप नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर। तो जहाँ भी आपको जाना है ऐसे ही आप लोगों को 1 लीटर लिखना है। इसके बाद नीचे लिखेंगे विथ ड्यू रेस्पेक्ट आई सुनील चौहान रेजिग्नेशन अंडर, किसके अंडर में आप लोग काम करते हैं। फिर से डिवीज़न लिखेंगे वुड लाइक टू मेंशन द फॉलोइंग फैक्ट्स फॉर योर काइंड कंसिडरेशन एंड फेवरेबल एक्शन प्लीज। नीचे वाले पंक्ति में माई ओल्ड एज फादर जो भी लिखना है आप लोग लिख सकते हैं। मैंने अपना यहाँ पे दिक्कत को लिखा है, साथ में लिखा है कि सफरिंग फ्रॉम अस्थमा रोग से पीड़ित है, और माई मदर इज हार्ट पेशेंट। साथ ही इसमें मेंशन कर सकते हैं कि हम इसमें मेडिकल सर्टिफिकेट अटैच कर रहे हैं। और नीचे सबसे आपको जो है अपना पार्टिकुलर देना है। माई पर्टिकुलर्स आर एज अंडर नेम, फादर्स नेम, डेजिग्नेशन, डिपार्टमेंट, मेडिकल कैटेगरी, पैलेस ऑफ वर्किंग, डिवीज़न, जो भी है सब लिख सकते हैं। यहाँ पे सिग्नेचर, और नीचे आपका इंचार्ज का सिग्नेचर होगा जो कि इसको फॉरवर्ड कर देंगे आपके एडीएन या फिर एएन के पास। यहाँ पे लिख देंगे फॉरवर्डेड टू एएन फॉर नेसेसरी एक्शन प्लीज, और उसके साथ आपका एएन का साइन होगा।
इसके बाद देखिए ऑन रिक्वेस्ट का फॉर्म जो 3 पेज का होगा, कुछ इस तरह का उसका इंटरफेस होगा। इसमें पहला पेज ये है जिसको मैं दिखा रहा हूँ। इसमें एक फ़ोटो चिपकानी है, इस तरह की 3 सेट बनानी है। ये दूसरा पेज है जो ऑफिस यूज के लिए प्रयोग आता है। इसमें आपको कुछ नहीं भरना है, इसमें आपका ऑफिस का ओएस भरेंगे। इसके बाद तीसरा डिक्लेरेशन में आपको भरना है और विटनेस भी नीचे करना है। लेकिन तीनों पेज पर आपके इंचार्ज का और एएन का साइन रहेगा। और सबसे लास्ट में आप लोग मेडिकल सर्टिफिकेट लगा सकते हैं अपने पेरेंट्स का। तो आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि क्या क्या इसमें लगाना है। तो इसके बाद देख लेते हैं पहला पेज जो ऑन रिक्वेस्ट का है। इसमें देखिए यहाँ पे फ़ोटो लगाएंगे। फ़ोटो लगाने के बाद यहाँ नाम लिखेंगे अपना, फिर डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद डेट ऑफ अपॉइंटमेंट, मोड ऑफ रिक्रूटमेंट आरआरसी कोलकाता, इसके बाद ग्रेड एंड स्केल इन विच अपॉइंटेड, जब अपॉइंटेड हुआ था इसमें कितना आपका ग्रेड था और कितना स्केल था। इसके बाद सब्सटेंटिव डिग्नेशन एंड स्केल, यहाँ पे अपॉइंटेड 1800 होगा। उसके बाद सब्सटेंटिव डिग्नेशन एंड स्केल में आपको लिखेंगे जो भी डिग्नेशन होगा और स्केल होगा उसको लिख देंगे। उसके बाद स्टाफ टिकट नंबर या फिर पीएफ नंबर है तो पीएफ नंबर लिख दीजिए। वर्कशॉप में टिकट नंबर होता है, प्रान नंबर यहाँ लिख दीजिए। उसके बाद आप कहाँ काम करते हैं, किस यूनिट में, उस यूनिट का ऑफिस का नाम यहाँ पे लिखना है। एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन लिखना है। उसके बाद आपका मेडिकल कैटेगरी क्या है आप लोग लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपकी कुछ टाइपिंग स्किल्स है तो लिख सकते हैं, नहीं तो एनए कर दीजिए। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट 13 नंबर ट्रांसफ़र साउथ टू, ट्रांसफ़र आपको कहाँ चाहिए ये लिखना है, जिसमें पोस्ट का नाम लिखना है, स्टेशन लिखना है, डिपार्टमेंट और रेलवे। तो यहाँ पे जो भी है आप लोग लिख दीजिए सीक्वेंस वाइज। इसके बाद 14 नंबर आइटम में 2 ऑप्शन आता है, ए और बी। तो इसमें ए ऑप्शन है ऑन रिक्वेस्ट के लिए और बी है म्यूचुअल ट्रांसफ़र के लिए। तो हम यहाँ पे ऑन रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसलिए ऑन रिक्वेस्ट यहाँ पे लिखेंगे। ये जो फॉर्म है ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र में भी लगा सकते हैं, इसीलिए यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया हुआ है। इसके बाद 15 नंबर है स्पेशल कंडीशन के लिए, जिसमें आप लोग कुछ भी स्पेशल कंडीशन लिख सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है पेरेंट्स इलनेस, जो कि चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग भी लिख सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है इसका स्पेशल रिमार्क्स इफ़ एनी। अगर आप लोग कुछ रिमार्क्स देना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे अपनी माता और पिता का जो बीमार है इसके बारे में लिख दिया है। यहाँ पे रेसिडेंशियल एड्रेस लिख सकते हैं और यहाँ पे डेट लिख लीजिएगा साइन कराने के बाद। यहाँ पे सिग्नेचर और यहाँ पे आपका इंचार्ज का एसएससी का साइन रहेगा और यहाँ पे आपका एएन या फिर एडीएन जो एसएससी के ऊपर होते हैं कंट्रोलिंग ऑफिसर, उनका साइन होता है, अर्थात एएन या फिर एडीएन। ये तो पहला पेज हो गया। दूसरा पेज फॉर ऑफिस यूज ओनली, इसमें आपका जो सुपरवाइज़र जो डीसी होते हैं, क्लर्क, वो यहाँ पे रिमार्क्स देते हैं और यहाँ पे स्पेशल कंडीशन में लिखा जाता है कि नो ऑब्जेक्शन, कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। देयर इज़ नो एसपीडीए एंड विजिलेंस केस पेंडिंग अगेंस्ट द स्टाफ। यहाँ पे आपका इंचार्ज का साइन और एएन या फिर एडीएन का साइन होता है। इसके बाद देखिए तीसरा पेज है डिक्लेरेशन। इसको फॉर्म डी के नाम से भी जाना जाता है। तो सबसे पहले इसमें आपका नाम रहेगा, अपना नाम, फिर डेजिग्नेशन, फिर ऑफिस जिसके अंतर्गत आप काम कर रहे हैं। उसके बाद आपको कहाँ ट्रांसफ़र चाहिए वहाँ का आपको यहाँ पे एड्रेस देना है। फिर आप किस जोन में जा रहे हैं इस जोन का नाम यहाँ पे देना है। और सबसे नीचे आपका सिग्नेचर रहेगा। सिग्नेचर के नीचे फुल नेम, डेजिग्नेशन, स्टेशन और डेट आप लोग यहाँ पे भर सकते हैं।
उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे एक विटनेस लगता है। आप लोग किसी भी स्टाफ से यहाँ पे विटनेस करा लीजिएगा और उस पेज पर भी आपके इंचार्ज का और एएन या फिर एडीएन का साइन रहेगा। तो ये 3 पेज कंप्लीट। उसके बाद इसके साथ आपको लगा देना है मेडिकल सर्टिफिकेट का जीरोक्स, अपने माँ और पिता का दोनों का या फिर किसी एक का, जिसका भी आपके पास उपलब्ध हो। और सबसे इम्पोर्टेंट आपके ऑफिस का भी काम बता देता हूँ कि आपके ऑफिस से क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट लगते हैं। तो इसमें सर्विस रिकॉर्ड का फर्स्ट पेज लगता है, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, और दूसरा लगता है आपका मेडिकल का, इसमें जीरोक्स जो सर्विस रिकॉर्ड में ही होती है, इसकी जीरोक्स कॉपी मेडिकल का लगता है। और तीसरा इसमें लगता है सर्विस रिकॉर्ड से निकाल करके छुट्टी का लेखा जोखा अर्थात लीव डाटा को भी इसमें लगाया जाता है और इन सब पर भी आपके एसएससी और एएन का साइन होता है। इस तरह से आपका पूरा फॉर्म कंप्लीट हो जाता है। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आप लोग इसको अच्छे से समझे होंगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें, और जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी अच्छी वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती है। और प्लेलिस्ट में भी बहुत सारे वीडियो हैं, उनको आप लोग जा कर के देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।